मेरा बाप का भी मैं ऐसा साथी था। तू क्या बात करता है? चुप चुप चुप। ऐसा इस सदन में अब मन चाहे बात नहीं बोल सकते हैं, ये बिल्कुल ठीक नहीं है सर। जमाना जानता है किसका दामन चाक कितना है। तेरे बदनाम करने से कोई बदनाम क्या होगा? क्या मतलब है इसका? This mobile phone, every time we use a phone, तो सीरियस होना चाहिए लीडर ऑफ अपोजिशन को। अब जनता आपको सवाल पूछेगा कि आप सदन में क्यों आए हैं? कुंभ में मरने वालों की, कुंभ में मरने वालों की। आपको जनता ने प्रश्न पूछने के लिए भेजा है ना सदन में, कि मेज तोड़ने के लिए भेजा है, टेबल तोड़ने के लिए नहीं भेजा आपने। टेबल तोड़ने के लिए भेजा है क्या आपको? संसद की कौन सी तस्वीर देखना पसंद करेंगे आज आप? वो जब टेबल तोड़ने का आरोप लगा, या वो जब बात बाप तक जा पहुंची, या आप उस तस्वीर की कहानी सुनना चाहेंगे जब राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को अपना फोन दिखाया? पर उस फोन में क्या था? महाकुंभ में हुई भगदड़ पर विपक्ष ने एक डेटा उछाला है। बात सही है या नहीं, लेकिन डरावनी जरूर है। हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं सब कुछ यही बता दोगे तो आगे क्या बचेगा। बड़े बुजुर्ग मतलब हमारे शो की प्रोड्यूसर। चलिए शो के साथ हर सवाल और उनके जवाबों पर बढ़ते हैं। नमस्ते, मैं हूं हिमांशु। कुछ वैसा ही हुआ है जैसी हमें उम्मीद नहीं थी। बजट सत्र के तीसरे दिन दोनों सदनों में जबरदस्त हंगामा हुआ। पहले बात करते हैं लोकसभा की कार्यवाही की। सुबह 11 बजे का वक्त। सत्ता पक्ष और विपक्ष को आज राष्ट्रपति के अभिभाषण पर, धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा करनी थी। ऐसा होता उससे पहले ही शुरू हो गया जबरदस्त हंगामा। प्रश्नकाल स्पीकर की ओर से बार बार समझाया जा रहा था कि प्रश्नकाल चलने दें, लेकिन विपक्ष महाकुंभ में हुई भगदड़ के मुद्दे पर चर्चा की मांग पर अड़ा था। और जब बात नहीं बनी तो विपक्षी दलों के सांसद वेल में आ गए। उन्होंने मांग की कि महाकुंभ में हुई भगदड़ के चलते जान गंवाने वाले लोगों की लिस्ट जारी की जाए। And even the British strategically located near NS 44, NS 67 and the Gupta railway station junction, sir. It holds immense potential to become a हंगामा थमा तो नहीं, पर इसी शोर में सदन की कार्यवाही को आगे बढ़ाया गया। प्रश्नकाल का पहला सवाल और जवाब देने के लिए संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत अपनी जगह से उठे। अभी सवाल जवाब का सिलसिला चल ही रहा था कि संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू विपक्ष पर भड़क गए। आप लोग सरकार को सवाल नहीं पूछ के सदन को इस तरह डिस्टर्ब करना अच्छी बात नहीं है। अब जनता आपको सवाल पूछेगा कि आप सदन में क्यों आए हैं। आपके आग्रह करने के बाद भी इस तरह का डिस्टर्बेंस करना ये अच्छा नहीं है। सरकार की तरफ से मैं खंडन करना चाहता हूँ। बाकी जो भी बोलना चाहते हैं वो राष्ट्रपति का अभिभाषण पर सब बोल सकते हैं। ये पहला दिन इस तरह का ये नजर यहाँ पे जो अपोजिशन मेंबर्स ने जो हरकत किया है ये ठीक नहीं है। मैं सर इसका खंडन करता हूँ। स्पीकर के बाद सत्ता पक्ष की ओर से तमाम शिकायत और नाराजगी के बाद भी विपक्ष का हंगामा जारी रहा। अब बारी थी प्रश्नकाल के सवाल नंबर 2 की, जिसमें कर छूट और लाभ को लेकर सवाल जवाब होना था। इस बीच स्पीकर ने सवाल पूछने के लिए हिमाचल के मंडी से सांसद कंगना रनौत का नाम बुलाया, लेकिन शायद कंगना सदन में नहीं थी, इसलिए स्पीकर ने उनके बाद अगले सदस्य का नाम लिया। क्वेश्चन नंबर 2, श्री सुश्री कंगना रनौत। तमाम समझाइश के बाद भी जब सदन में शोर का डेसिबल कम नहीं हुआ तो स्पीकर ने विपक्ष को डांट लगा दी। प्रश्नकाल के दौरान जब जब विपक्ष के सांसदों का नाम लिया गया, उनकी ओर से सवाल पूछने के लिए ज्यादातर सांसद खड़े ही नहीं हुए। विपक्ष की मांग थी कि सीएम योगी और पीएम मोदी इस्तीफा दें। मरने वालों की, कुंभ में मरने वालों की, सप्लीमेंट्री कुंभ में मरने वालों की सूची दो, कुंभ में मरने वालों की, सप्लीमेंट्री कुंभ में मरने वालों। माननीय सदस्यगणों, आपको जनता ने टेबल तोड़ने के लिए नहीं भेजा है। आप पहली बार चुन के आए हो। टेबल तोड़ने के लिए नहीं भेजा आपने। टेबल तोड़ने के लिए भेजा है क्या आपको, कि चर्चा के लिए भेजा है? यहाँ पर आप प्रश्न पूछना चाहते हैं। आपको जनता ने प्रश्न पूछने के लिए भेजा ना सदन में, कि मेज तोड़ने के लिए भेजा है। अगर इसीलिए भेजा हो तो
जोर जोर से मारिए। 12 बजे प्रश्नकाल खत्म हो गया, लेकिन ना तो हंगामा रुका और ना ही विपक्षी सांसद वेल से वापस अपनी सीट पर गए। इस बीच स्पीकर की ओर से बताया गया कि उन्हें विपक्षी सांसदों की ओर से स्थगन प्रस्ताव मिला है, लेकिन उन्होंने किसी भी स्थगन प्रस्ताव को मंजूरी नहीं दी है। जिसके बाद राष्ट्रपति के अभिभाषण पर लोकसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा शुरू हुई। इसकी शुरुआत की दिल्ली से बीजेपी सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी ने। उन्होंने मोदी सरकार के कामकाज के बहाने दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार को निशाने पर लिया, तो विपक्ष नाराज हो गया। और आज इस हाउस में मैं खड़े होकर कह रहा हूं कि आम आदमी पार्टी के नेताओं, आपने यमुना मैया के साथ पाप किया है। 8 फरवरी 2025 को जब नतीजे आएंगे, यमुना मैया का श्राप आपको लगेगा। आज ये बात मैं इस हाउस के अंदर कह रहा हूं। आपका झगड़ा रामवीर सिंह बिधूड़ी से हो सकता है, आपका झगड़ा मोदी जी के साथ हो सकता है, लेकिन यदि यमुना दूषित हो गई है और वही यमुना का पानी जिसको ट्रीट कर कर हम सब लोग लुटियन जोन में पीते हैं, लगभग 7,000 करोड़ रुपए से ज्यादा उपलब्ध कराए। अब बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद की बारी थी और निशाने पर था विपक्ष। उन्होंने राष्ट्रपति पर सोनिया गांधी के पुअर लेडी वाले बयान को आधार बनाकर कांग्रेस पार्टी को घेरना शुरू कर दिया। लेकिन विरोध का कोई अस्तर होगा कि नहीं होगा, विरोध की कोई गरिमा होगी या नहीं होगी, और यह सवाल मैं बड़ी जिम्मेदारी से इस सदन में आज रखना चाहता हूं। महामहिम राष्ट्रपति के उस दिन के उद्बोधन के बाद एक विपक्ष की बड़ी पार्टी की बड़ी नेत्री ने क्या कहा उनके बारे में? पुअर लेडी, ये शब्द है क्या? क्या मतलब है इसका? आज मैं बहुत गंभीरता से यह विषय उठाना चाहता हूं। हमने किसी का आई एम नॉट यील्डिंग, काइंडली सिट डाउन, आई एम नॉट यील्डिंग। हमने किसी का नाम नहीं लिया। रविशंकर प्रसाद के इतना बोलते ही विपक्ष की ओर से विरोध होने लगा। इसी बीच अब कुंभ हादसे को लेकर उठ रहे सवालों का जवाब देने का वक्त था। पहली बार सत्ता पक्ष की ओर से सदन में इस हादसे पर कोई बोल रहा था। रविशंकर प्रसाद ने इस हादसे को लेकर विपक्ष पर षड्यंत्र रचने का आरोप लगा दिया। कल रात तक खबर मिली 35 करोड़ लोग स्नान कर चुके हैं, 35 करोड़ लोग। उन्होंने दुख भी प्रकट किया जो लोग एक हादसा हुआ उसकी भी जांच चल रही है और उस जांच में भी षड्यंत्र की बू आ रही है। ये कुंभ का नाम सुनते और सनातन का नाम सुनते उनको परेशानी क्यों हो जाती है? क्या हो जाता है? सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, ये आप जान लीजिए। अभी रविशंकर प्रसाद अपनी बात कह ही रहे थे, इसी बीच लोकसभा में 2:10 पर पीएम मोदी पहुंच गए। करीब 1 घंटा बोलने के बाद रविशंकर प्रसाद का भाषण खत्म हुआ तो विपक्ष की ओर से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी बोलने के लिए उठे। सामने थे पीएम मोदी और निशाने पर था सत्ता पक्ष। इससे पहले राहुल कुछ कहते, कैमरे के फ्रेम को लेकर उन्होंने स्पीकर से रिक्वेस्ट की कि कैमरे को उनकी ओर घुमा दीजिए, पर यह बात बहुत इशारों में थी। कैमरा, थैंक यू, डबल थैंक यू सर। भाषण शुरू हुआ तो राहुल गांधी ने कहा कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में कुछ भी नया नहीं था। हालांकि एक पल ऐसा भी आया जब राहुल गांधी पीएम मोदी के सामने उनकी ही सरकार की एक योजना की तारीफ करने लगे। यानी राहुल मोदी सरकार के काम की तारीफ कर रहे थे, लेकिन इसमें भी एक ट्विस्ट है। द प्राइम मिनिस्टर proposed the Make in India program. I think a good idea. We saw the statues, we saw the functions, we saw the so-called investment, and the result is right in front of me. Manufacturing fell from 15.3% of GDP in 2014 to 12.6% of GDP today. That is the lowest share of manufacturing in 60 years. I'm not even blaming the Prime Minister, because I think it would not be fair to say he didn't try. I could say that the Prime Minister tried, and I think conceptually Make in India was a good idea, but it's pretty clear that he failed.
राहुल गांधी को अपनी बात कहते हुए 6 मिनट का ही वक्त गुजरा था। इसी बीच उन्होंने अपना फोन निकाल लिया और देश के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में गिरावट को लेकर आरोप मढ़ दिया। We make this mobile phone in India. That is not a fact. This phone is not made in India. This phone is assembled in India. All the components of this phone are made in China. The network that has produced this phone is made in China, is owned by China. So every time we use a phone, every time we wear a Chinese shirt, a Bangladeshi shirt, every time we wear a pair of Chinese sneakers, we are paying a tax to China. अब तक राहुल के भाषण के दौरान सत्ता पक्ष की ओर से शांति थी, लेकिन जैसे ही राहुल गांधी ने विदेशी नीति को लेकर सवाल उठाए, सत्ता पक्ष की ओर से मोदी सरकार के मंत्री उठ खड़े हुए और हंगामा होने लगा। Apologize for lying to the house. ऐसा नहीं होता है। तो सीरियस होना चाहिए लीडर ऑफ अपोजिशन को। कम से कम देश के मामले में तो एक हो, देश के मामले में तो एक वॉइस से बोलना चाहिए। ये गलत बात है, ये ठीक नहीं है। लीडर ऑफ अपोजिशन को इस तरह का बयानबाजी नहीं करना चाहिए। ये गंभीर विषय पर चर्चा चल रही है। The Prime Minister has denied it. The Prime Minister has denied it, and the army has disagreed with the Prime Minister that China is sitting on 4,000 square kilometers of our land, of our territory. ऐसा इस सदन में अब मन चाहे बात नहीं बोल सकते हैं। ये बिल्कुल ठीक नहीं है सर। ये सीरियस मामला है। आप फॉरेन पॉलिसी पे, बॉर्डर इश्यू पर आप अपना कैसे मजाक बात कर सकते हैं? अपना मन कहानी आप बना के बोल रहे हैं। ये तो बहुत सीरियस मामला है। बात अब विदेश नीति से फिर देश की होने लगी। राहुल गांधी ने आरएसएस चीफ मोहन भागवत के एक बयान को मुद्दा बनाया, जिस पर स्पीकर ओम बिरला ने उन्हें टोकते हुए कहा कि जो सदन के सदस्य नहीं हैं उनकी चर्चा ना करें। That India didn't get independence in 1947. He has said that this constitution is meaningless. I know that is at your heart. We will never let your dream come true. This constitution is going to rule India always. आप प्रतिपक्ष के नेता हैं, मेरा आपसे आग्रह है कि जो विषय आप रखें वह तथ्यों के आधार पर रखें, उचित होगा। मैंने आपको पहले भी कहा, और जो सदन के सदस्य नहीं हैं उनकी चर्चा न करें। करीब 45 मिनट बाद राहुल गांधी ने जब अपना भाषण खत्म किया तो उन्होंने पीएम मोदी को धन्यवाद दिया। धन्यवाद इसलिए क्योंकि वो उनका भाषण सुनने सदन आए। राहुल गांधी के बाद सपा सांसद नरेश उत्तम पटेल बोलने के लिए उठे और प्रयागराज महाकुंभ में हुई मौतों का मुद्दा उठाया। नरेश पटेल के बाद तमिलनाडु की डीएमके सांसद कनिमोझी करुणानिधि ने भी महाकुंभ हादसे के मुद्दे पर सरकार पर सवाल पूछा। एक सदन की कार्यवाही का एक बड़ा हिस्सा देखने के बाद अब दूसरे सदन के पहले हिस्से पर चलते हैं, यानी राज्यसभा की बात कर लेते हैं। वैसे सदन तो बदल गया था, लेकिन कहानी, शोर और हंगामा नहीं बदला था। जैसा नजारा लोकसभा में था वैसा ही हाल राज्यसभा में भी देखने को मिला। वहां भी विपक्ष की ओर से महाकुंभ में हुई भगदड़ पर चर्चा की मांग की जा रही थी, लेकिन सभापति ने किसी भी स्थगन प्रस्ताव को मंजूरी नहीं दी थी, जिसके बाद वेल में विरोध कर रहे विपक्षी सांसदों ने वॉकआउट कर दिया। Agriculture and farms welfare conduct such a survey of these concerns and take appropriate steps to formulate comprehensive national farm machinery policy aiming for 75% mechanization by 2030. Thank you, sir. विपक्ष के वॉकआउट के बीच राज्यसभा की कार्यवाही जारी रही। प्रश्नकाल में बारी बारी से अलग अलग विषयों पर सवाल जवाब चलता रहा। इसके बाद राज्यसभा में भी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा शुरू हुई। सत्ता पक्ष की ओर से वहां भी सोनिया गांधी और राहुल गांधी के बयान को लेकर विपक्ष को घेरा जाने लगा। एक व्यक्तिगत पीड़ा है। राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद हमारे कुछ विपक्ष के वरिष्ठ नेता बाहर गए, प्रेस के सामने जो उन्होंने वक्तव्य दिए उससे मैं व्यक्तिगत रूप से तो दुखी है ही हूं। मेरे अलावा मेरे ख्याल से देश के हर एक व्यक्ति उससे दुखी है। एक ऐसी टिप्पणी इस देश की प्रथम नागरिक के बारे में ये कहना कि पुअर लेडी, ये शोभा देता है। दूसरे नेता बोलते हैं मानसिकता है कि
भाषण बड़ा बोरिंग था। राष्ट्रपति का अभिभाषण बोरिंग था। मैं चाहता हूं हमारे वरिष्ठ नेता खड़गे जी यहां बैठे हुए हैं, वो अपने नेता को समझाएं कि राष्ट्रपति का अभिभाषण मनोरंजन के लिए नहीं होता है, वो बहुत एक संजीदा चीज है जिसको उनको समझना पड़ेगा। देश के भविष्य, ये एक दस्तावेज है जो देश के भविष्य और जो पिछले 1 साल में काम हुए हैं हमारी सरकार ने किए उसको बताया जाता है। ये मनोरंजन के लिए नहीं, इसमें चुटकुले नहीं होंगे कि उनका मनोरंजन किया जाए। इससे आजकल तो ये फैशन हो गया है, जो संवैधानिक पद पे लोग बैठे हैं उनके बारे में टिप्पणी करो। सत्ता पक्ष के बाद अब बारी थी विपक्ष की। नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने भाषण की शुरुआत की, लेकिन उससे पहले उन्होंने महाकुंभ हादसे में जिन लोगों की मौत हुई है उनको श्रद्धांजलि दी। खड़गे ने जैसे ही मरने वालों की संख्या 1000 बताई, इस पर सत्ता पक्ष की ओर से विरोध दर्ज कराया गया। मैं महाकुंभ में दिवंगत लोगों को श्रद्धांजलि देता हूं, जिन्होंने आज हजारों की संख्या में वहां पर अपनी जान दी है कुंभ मेला। ये देखो, ये मेरा अंदाज। ये सर, नहीं, ये गलत है तो आप बताइए सर। ये देखो, उसीलिए बोला ये गलत है, ये मेरा अंदाज है। अगर ये सच नहीं है तो आप बताइए क्या सच है। हंगामे के बीच सभापति जगदीप धनखड़ ने नेता मल्लिकार्जुन खड़गे से इस दावे को प्रमाणित करने को कहा कि कुंभ मेले के दौरान हजारों लोग मारे गए हैं। लेकिन वहां हुआ कितना, कितने लोग मरे, कम से कम वो इंफॉर्मेशन दे दो। अगर मैं गलत हूं, ठीक है, मैं आपसे माफी मांग लूंगा गलत है तो। अगर है कितने लोगों का देहांत हो रहा है, कितने लोग मरे, कितने लोग अभी भी लापता है, ये करना चाहिए। ठीक है, मैं छोड़ देता हूं। महाकुंभ हादसे के बाद गुस्साए मल्लिकार्जुन खड़गे सत्ता पक्ष की ओर से हो रही टोकाटाकी से बीच में इतना नाराज हो गए कि बात बाप पर आ गई। बीजेपी सांसद नीरज शेखर पर नाराज होते खड़गे ने क्या कहा है, सुनिए। हाँ, तेरा बाप का भी मैं ऐसा साथी था, तू क्या बात करता है, उसको लेके घुमा। चुप 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 चुप। अपने भाषण में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से न सिर्फ गृह मंत्री अमित शाह बल्कि पीएम मोदी पर भी निशाना साधा गया था, जिसका जवाब सत्ता पक्ष से आया है। हमने दोनों सदनों की महत्वपूर्ण बहसों का सार आपके सामने समेट कर रखने की कोशिश की और जो हिस्सा छूट गया वो आपको हमारे बाकी वीडियोस में मिल जाएगा। वैसे कामकाज के लिहाज से देखें तो सदन में आज का दिन कुल मिलाकर ठीक ही था। शोर और हंगामे के बीच अच्छी खासी बहस भी हुई। फिलहाल दोनों सदनों की कार्यवाही को 4 फरवरी को सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। आपको सदन की कार्यवाही में आज का सबसे अच्छा भाषण किसका लगा, हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। आपके लिए शो लिखा है हमारे साथी सुप्रिया ने, कैमरे के पीछे है विजय। देखते रहिए दी लल्लन टॉक। शुक्रिया।